इस तरीके से मैं यहाँ पर एक अवतल दर्पण का निर्माण करता हूँ। तो ये देखिए मैंने सर्वप्रथम अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बनाया। सर्वप्रथम यहाँ पर मैं अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बना रहा हूँ, देखिए ठीक है। इस तरीके से मैंने अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बनाया। अब अवतल का अर्थ इसका तल बैठा हुआ है, तो इधर की तरफ पॉलिश की हुई है मरकरी टीन का, ये पूरा पॉलिश किया हुआ है ठीक। अब दर्पण अवतल दर्पण के सेंटर से मुख्य अक्ष निकला, इसको हम मुख्य अक्ष बोल रहे हैं। मुख्य अक्ष का ये P पॉइंट क्या है, ध्रुव है ठीक है, P पॉइंट ध्रुव है। अब जो हमारे पास में अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर हमने वस्तु रखी, वस्तु ए बी ठीक है, वस्तु ए बी रखी। जो हमारा अवतल दर्पण है उसको हमने नाम दे दिया कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। जो अवतल दर्पण है उसको हमने नाम दे दिया कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। यहाँ पर इसके जस्ट सामने हमने वस्तु रखी ए बी, कैपिटल ए से बी, ये आपको दिख रही है यहाँ पे सामने ठीक है। अब जो वस्तु ए बी है वहां से किरण निकली ठीक, ये किरण निकली, ये किरण मुख्य अक्ष को काटते हुए, ये किरण मुख्य अक्ष को काटते हुए परावर्तक पृष्ठ से जाकर टकराई और टकराने बाद में पुनः उसी दिशा में लौट गई। देखिए ये किरण की दिशा में आई और यहाँ पर टकराई परावर्तक पृष्ठ पे, और परावर्तक पृष्ठ टकराने के बाद में पुनः उसी दिशा में लौट गई, पुनः उसी दिशा में लौट गई। फिर से जिस दिशा से किरण वस्तु ए बी से निकली है और परावर्तक पृष्ठ टकराई और पुनः उसी दिशा में जाकर वो लौट गई, फिर से उसी दिशा में जाके वो लौट गई इस तरीके से ठीक है। अब हम देखते हैं पुनः एक और किरण निकलती है, एक किरण भी निकली और वो आई ध्रुव पर। एक किरण फिर से निकली वस्तु ए से और वो टकराई ध्रुव पर, और टकराने के बाद में यहां पर इसका परावर्तन हो गया। क्या हो गया, परावर्तन ठीक है। तो किरण एपी, ए से पी तक किरण आई तो इसका नाम देगा हम किरण एपी। इसको और भी ठीक से बना सकते हैं हम, इसको स्ट्रेट कर दीजिए, पूरा स्ट्रेट होना चाहिए टाइम इस तरीके से ठीक है। तो हमने कहा किरण एपी। अब यहाँ पर आपतित हुई तो यहाँ पर आपतन कोण का निर्माण हुआ आई का, यहाँ परावर्तित हुई तो ये स्मॉल आर का निर्माण हुआ, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यहाँ पर आपतित हुई और यहाँ से हो गई है परावर्तित हो गई, तो ये परावर्तन कोण निर्माण हुआ। ये ध्रुव पी है। अब ये जो पी से इधर की तरफ आई इसका नाम दे दिया हमने ओ, क्योंकि ये इस दिशा में इधर गई, यहाँ टकराने के बाद में इधर आई ठीक है। अब जो ये वाला है, ये वाला वक्रता केंद्र हो जाएगा, ये वाला दर्पण का वक्रता केंद्र सी हो जाएगा। अब देखिए जहां पर किरण, दोनों किरणें जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है या एक दूसरे टकरा रही है, उस वाले पॉइंट का नाम दे दिया मैंने कैपिटल ए डैश, कैपिटल ए डैश। क्यों, क्योंकि हमारे पास में ए तो वस्तु का ही सही, यह नाम दे दिया हमने ए डैश। अब ए डैश से मुख्य अक्ष पर हम लंब डालते हैं, तो देखिए ए डैश से मुख्य अक्ष पर लंब डाला, इसका नाम दे दिया हमने बी डैश। इसका नाम क्या दे दिया हमने, बी डैश। तो इस तरीके से ये लंब डाला गया, वहां से यहाँ पर लंब डाला गया तो हमने इसका बी डैश नाम दे दिया। तो इस तरीके से आपके सामने ये पूरा डायग्राम है। ये एंगल बना यहाँ पर स्मॉल आर, आपतन, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। आपको पता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने यहाँ पर अवतल दर्पण, इसका नाम भी दे दीजिए अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण का आपके सामने डायग्राम बनाया है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको कि हमने इसके अंदर क्या किया। सर्वप्रथम हमने अवतल दर्पण लिया कैपिटल एक्स वाई, कैपिटल एक्स वाई, एक अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है। यहाँ पर जो पी है ध्रुव, उसके बाद में यहां से हमने इसके जस्ट सामने मुख्य अक्ष पर हमने वस्तु ए बी ले ली, यहाँ पर ए बी रखी। ए बी से जो वस्तु ए बी वहां से पहली किरण निकली और पहली किरण निकल के यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ टकराई, मुख्य अक्ष को काटते हुए आई और परावर्तक पृष्ठ टकराई और टकराने के बाद में पुनः उसी रेखा में वापस लौट गई। तो देखिए उधर से आ रही है और उसी रेखा में लौट रही है। इस साइन का मतलब क्या है कि जिधर से आई फिर से उसी रेखा में जा रही है, इसी पे आ रही है और इसी में फिर से जा रही है। फिर से पुनः एक और रेखा निकली, यहाँ से निकली और ध्रुव पे आगे टकराई और यहाँ से उसका परावर्तन हो गया। जो आपतित किरण है यहाँ से क्या हो गया, उसका परावर्तन हो गया। और जहां पर दोनों किरणें आपस एक दूसरे को काट रही है, एक दूसरे मिल रही है, उस पॉइंट को नाम दे दिया हमने कैपिटल
ए डैश दिया और ए डैश से मुख्य अक्ष पर हमने लंब डाल दिया। अब जो यहाँ पर आपतन कोण है इसको हमने स्मॉल आई नाम दिया और जो परावर्तन कोण है उसको हमने स्मॉल आर नाम दिया इस तरीके से। और जो पी से ओ तरफ एक पी से इधर की तरफ जो परावर्तन किरण हुई उसका नाम दे दिया हमने ओ, क्योंकि ये इस तरह आ रही है। तो इस तरीके से आपके सामने मैंने ये अवतल दर्पण का जो डायग्राम है उसका निर्माण किया है। इसके बाद में हम इसका व्यंजक समझ लेते हैं कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र की स्थापना किस तरीके से करते हैं। अगर आपको कुछ फिर भी इसके अंदर कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। अब मैं आगे इसमें व्यंजक की स्थापना करने जा रहा हूं, आप उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं आप सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखते हैं कि जो बताया गया है, अब देते हैं आपतन कोण। आपतन कोण की बात करते हैं। तो आपतन कोण क्या है? ए पी बी। देखिए ए पी और ये है बी। सबसे पहले लेंगे हम ए पी बी बराबर परावर्तन किधर हुआ है? देखिए परावर्तन देखते हैं। ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश। अर्थात ये परावर्तन के नियमानुसार क्या लिख सकते हैं? परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से इस तरीके से परावर्तन के नियम से इसको हम समझ सकते हैं। आपको और कभी नहीं दिख रहा हो तो उसको मैं और नीचे बना देता हूं। ठीक है, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से ठीक है। परावर्तन नियम से क्या बताया गया ये देखिए, फिर से मैं बताता हूं। इसमें ए पी बी आपतित किरण मतलब आपतन कोण क्या हो रहा है? ए पी बी। देखिए ए पी बी, पहला कोण ये बन रहा है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। देखते हैं अपन परावर्तन कोण ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश। अर्थात ये परावर्तन नियम से कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, आई बराबर आर ये हम पहले सिद्ध कर चुके हैं। तो ए पी बी आपतन कोण है और ए डैश पी बी डैश परावर्तन कोण है और ये दोनों आपस में एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के बराबर है। अब इसके बाद हम चिन्ह परिपाटी देखते हैं। अब चिन्ह परिपाटी द्वारा, अब हम चिन्ह परिपाटी द्वारा समझते हैं। सबसे पहले दर्पण से वस्तु दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। अब हम दर्पण से, यहां जो दर्पण है हमारा, दर्पण से हम वस्तु की दूरी, इससे यहां तक की हम दूरी समझ लेते हैं। इसकी दूरी क्या बताई गई है? तो इसकी है पी बी बराबर माइनस यू। देखिए ये दर्पण रखा है यहां पर और यहां पर वस्तु रखी है। ये दर्पण है, दर्पण से ये वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु दूरी अर्थात P से B तक की दूरी, अर्थात P से B तक की दूरी और ये यहां से यहां तक की दूरी होगी। इसको हम दर्पण से वस्तु दूरी को हम स्मॉल यू से दर्शाते हैं और वो है माइनस। माइनस का कारण क्या है? मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपतित किरण इधर आ रही है। देखिए आपतित किरण इधर है, ये देखिए आपतित किरण की दिशा इस तरफ है, आपतित किरण की दिशा किधर है? इस तरफ है। और जो हम नाप रहे दूरी वो P से B तरफ है, तो P से B इधर है, दूरी हम इधर से इधर नाप रहे हैं और आपतित किरण इधर है। अर्थात आपतित किरण की विपरीत दिशा में जो दूरियां है वो नकारात्मक होगी, अर्थात नेगेटिव चार्ज आएगा। इसलिए हमने यहाँ पर इसमें नेगेटिव चार्ज लगाया। इसके बाद में हम देखते हैं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, जो दर्पण से हम प्रतिबिंब की दूरी देखते हैं तो ये है पी बी डैश। जो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है उसको हम देखते हैं पी बी डैश और इसको हम बता रहे हैं माइनस वी के द्वारा। अब देखिए ये दर्पण है और ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो P से B यहां से यहां तक की दूरी इसको हम V से दर्शा रहे हैं माइनस
V के द्वारा इसको हमने दर्शाया गया, ठीक है। और दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अब देखते हैं हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या। जो दर्पण की वक्रता त्रिज्या है PC, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? PC, देखिए PC। और यहां से यहां तक की जो वक्रता त्रिज्या है उसको वक्रता त्रिज्या अर्थात रेडियस, उसको हम कैपिटल R के द्वारा दर्शाते हैं, कैपिटल R के द्वारा दर्शाते हैं। और ये भी हम P से C की बात करें अर्थात आपतित किरण की विपरीत दिशा में, तो ये भी नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पर। और फिर इसके बराबर लिखेंगे हम जो वक्रता त्रिज्या रहती है वो फोकस दूरी से डबल रहती है, जो वक्रता त्रिज्या रहती है वो फोकस दूरी से डबल रहती है। इसके पहले वाले व्यंजक में हम ये सिद्ध कर चुके, अर्थात एक कैपिटल R बराबर 2a होता है, कैपिटल R बराबर 2a, तो माइनस कैपिटल R बराबर -2a होगा, माइनस कैपिटल R बराबर -2a होगा, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। ये हमने दूरी के बारे में निकाल लिया है, एक बार इसको देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको हटाऊंगा। तो एक बार फिर से मैं इसको संक्षेप में समझा देता हूं। हमने चिन्ह परिपाटी द्वारा समझा है, ठीक है। चिन्ह परिपाटी क्या होता है? दर्पण से वस्तु की दूरी PB, देखिए दर्पण यहाँ है और वस्तु यहाँ है, यहां से यहां तक की दूरी PB है, P बिंदु से B बिंदु है, ठीक है। और उसको हम उसकी जो दूरी है वो U से दर्शा रहे हैं। अब ये आपतित किरण इधर है, आपतित किरण दिशा इधर है, और जो हम दूरी नाम है वो इधर कर नाम है, तो ये आपतित किरण की विपरीत दिशा में जो दूरियां है वो नेगेटिव आएगी, नकारात्मक आएगी, ठीक है। फिर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो देखिए दर्पण और ये प्रतिबिंब, तो दर्पण से प्रतिबिंब तो P से B तक की देखते, तो P B' और उसको हम V से दर्शाते हैं, लेकिन ये भी विपरीत दिशा में, तो इसको भी हम माइनस से दर्शाएंगे। फिर है दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या, तो बिंदु जो ध्रुव है P से वक्रता केंद्र तक की दूरी अर्थात यहां से यहां तक की त्रिज्या, तो त्रिज्या को बोलते हैं रेडियस, तो उसको हम नापते हैं कैपिटल R के द्वारा। और विपरीत दिशा में है तो ये माइनस में आएगा, ये माइनस आएगा यहाँ पर, विपरीत दिशा में तो माइनस में आएगा। अब आपको पता है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की डबल होती है, अर्थात कैपिटल R बराबर 2a, तो जब माइनस कैपिटल R होगा तो -2a यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने चिन्ह परिपाटी का उपयोग करके इसको समझा। अब इसके आगे मैं बताने जा रहा हूं, तो एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए, उतार लीजिए, क्योंकि मैं अब इसको रब करूंगा और अगला चालू करने वाला हूं, देख लीजिए। अब हम देखते हैं, देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC समरूप है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC समरूप है। पहले देखिए त्रिभुज का बन रहा है ABC, ठीक है, ABC, पहला त्रिभुज जो बन रहा है वो ABC, ये ABC, और त्रिभुज ABC, ये दोनों क्या है? आपस में समरूप है। समरूप का अर्थ होता है सिर्फ नाम दो होते हैं, उनकी जो डिस्टेंस रहती है, जो दूरियां रहती है, जो लंबाई चौड़ाई रहती है, वो क्या रहती है? समान रहती है, अर्थात उनकी सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में समान होते, समरूप होते। समरूप का अर्थ होता है समान रूप वाला, समरूप, तो उस तरीके से बोला गया है। अगर मैं बोलूंगे इसकी भुजा AB, इसके AB'B' के बराबर है, समरूप का अर्थ ये A'B', इसकी भुजा AB इसके A'B' के बराबर है, और CB B'C के बराबर। देखिए ये जो भुजा AB है, AB जो वस्तु वाली भुजा AB है, ये इसकी इधर वाली भुजा, इस त्रिभुज की भुजा A'B' के बराबर है, समरूप में, जैसे बटे में लिखते हैं, बराबर है, ठीक। अब जब CB की बात करो, CB की बात करो, CB भुजा की बात कर रहा हूं, CB B'C के बराबर है, CB B'C के बराबर है। ये समरूप के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो हमने इसको दिया यहाँ पे समीकरण नंबर 1। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने दो त्रिभुज लिए, पहला लिया ABC और दूसरा लिया A'B'C, ये दो त्रिभुज लिए, अर्थात इन दो त्रिभुज की बात करिए, दोनों आपस में क्या? समरूप है, अर्थात समान रूप वाले, दोनों का रूप समान है, मतलब सिर्फ भुजाओं के नाम अलग है, लेकिन उनकी दूरियां है, जो लंबाई चौड़ाई, जो उनके कोण बन रहे, एंगल बन रहे, वो क्या है? समान है आपस में। तो जो अगर मैं त्रिभुज ABC में AB की बात करूं, तो AB A'B'C के बराबर है, और CB
बी डैश सी के बराबर है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर रख दिया, उसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। इसको हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया। तो एक बार देख लिया, त्रिभुज एबीसी और ए डैश बी डैश सी दोनों आपस में समरूप। इसी तरह हम अगर बात करें, देखिए इसी तरह हम अगर बात करें तो त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समरूप है। अगर हम इसी तरह से बात करें, अगर इसी तरह से हम देखें तो दो त्रिभुज आपस में और भी बराबर है, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। देखिए इसके अंदर ए बी पी ये वाला और ए डैश बी डैश पी ये दोनों भी समरूप है, अर्थात इनका भी समान रूप है आपस में। तो हम बोल सकते हैं कि अगर इसकी ए बी भुजा है वो इसकी ए डैश बी डैश के बराबर होगी, इसकी जो ए बी भुजा है वो ए डैश बी डैश के बराबर होगी, और इसकी जो पीबी है, इसकी जो पीबी वाली भुजा है वो पीबी डैश के बराबर होगी। देखिए कि जो पीबी भुजा है, देखिए ये पीबी, पी से बी तक की जो दूरी है वो इस पीबी डैश के बराबर होगी। हमने समरूप बोल दिया है, यहाँ आप मत देखिए छोटा बड़ा दिख रहा है, अगर समरूप बोल दिया है तो उसके अंदर समान रूप ही होगा, है ना। तो इसलिए इसको हम देते हैं समीकरण नंबर 2। इसको भी हमने समझ लिया। एक बार फिर से देखिए ए बी पी एक त्रिभुज ये है और ए डैश बी डैश पी एक त्रिभुज ये दोनों को भी आपस में समरूप बोला गया है। तो ये वाले तो कॉमन है, ऊपर भी थी नीचे भी है, ये ए बी दिशा ए डैश बी डैश के समान है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, और पीबी दिशा पीबी डैश के समान है, जो पी से बी तक की है वो इस पीबी डैश के बराबर है, इसलिए हमने समीकरण नंबर 1 और 2 को दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको समझा। एक बार इसको देख लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूं। ये अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 से अब लिखेंगे हम समीकरण, समझा देता हूं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए यहां भी ए बी बाय ए बी ए डैश बी डैश, यहां भी ए बी बाय ए डैश बी डैश, अर्थात जो इसके बराबर है वो इसके बराबर भी है, समझना। यहां ए बी बटे ए डैश बी डैश है, उसके बराबर सी बी बाय बी डैश सी। ठीक है, यहां ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर पी बी बटे पी बी डैश है। ठीक है, जो इसके बराबर है वो इसके बराबर होगा, अर्थात ये तीनों आपस में क्या है, बराबर। 1 2 और ये जो 3 है ये तो कॉमन है, ऊपर बोलो नीचे बोलो, बात एक ही। ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए इसके साथ, मतलब ये तीनों क्या है, आपस में बराबर है। तो इस तरीके से हम इसको आगे लिखेंगे। तो एक बार देख लीजिए, इसको मैं हटा देता हूं और जो अगला करने वाला हूं देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 से अभी हमने समीकरण नंबर 2 देखा। देखिए सी बी बटे बी डैश सी बराबर पी बी बटे पी बी डैश। ठीक है, तो हम इन दोनों को आपस में बराबर लिख सकते हैं। अब कैसे लिखा वो समझिए कि वहां पर क्या दिया था, वहां पर क्या था कि ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर सी बी बाय बी डैश सी, ये था अपना समीकरण नंबर 1। मैं समझा रहा हूं आपने क्या करा। दूसरा था ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर पी बी बटे पी बी डैश, ये था हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमने समीकरण नंबर 1 और 2 की दोनों की तुलना किया, इन दोनों का आपस में बराबर करा। तो देखिए ए बी बटे ए डैश बी डैश यहाँ भी, ए बी बटे ए डैश बी डैश यहाँ भी, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, अर्थात ये तीनों आपस में बराबर है। तो मैं अगर इनको यहाँ लिख दूं, देखिए पीबी बटे पीबी डैश, क्योंकि ए डैश बी डैश तो इसके साथ भी है, देखिए ए डैश बी डैश इसके साथ भी है और ए डैश बी डैश इसके साथ भी है। ठीक है, ए डैश बी डैश इसके साथ भी है, इसके बराबर भी है, और ए डैश बी डैश इसके बराबर है, तो हम दोनों के बराबर ए डैश बी डैश लिख सकते हैं। ठीक है, ए बी वाला ए बी बटे ए डैश बी डैश लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये तीनों आपस में बराबर है तो किन्हीं दो चीजों को ले लेते हैं हम, तो हम इसको हटा देते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर करा है। क्या दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैथ्स के अंदर सेम बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको करा है। अब अगर हम चाहे तो इसको पीबी माइनस पीसी, पीबी माइनस पीसी और पीसी माइनस पीबी डैश बराबर, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। अब पीबी बटे पीबी डैश, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब ऐसा हम लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया बड़ा आसानी से, लेकिन कैसे लिखा है इसको मैं अब डायग्राम के अंदर समझूंगा कि जो सीबी है, समझना, जो सीबी है वो सीबी इसके बराबर कैसे हुई। हमने उसके बराबर ही लिखा है, उसलिए लिखा अर्थात ये दोनों आपस में बराबर हो रहे थे, कैसे हो रहे। तो देखिए सी से बी कहां तक है, सीबी सिर्फ इतना है, कितना है सीबी,
सिर्फ इतना CB है ना, तो CB इतना है अपने पास, कितना है CB इतना, जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से जो वस्तु तक की दूरी CB, ठीक है CB। तो देखिए अगर हमें CB निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो टोटल PB है उसमें से PC को माइनस करना पड़ेगा। समझना कि यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी में से ये वाली दूरी हमें घटानी पड़ेगी, जब जाके हमें ये दूरी प्राप्त होगी। अर्थात हमें जो CB को निकालना है तो CB किसके बराबर होगी, PB माइनस PC। ये PB यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक में से इतना घटाना पड़ेगा, जब जाके हमें ये वाला पोर्शन प्राप्त होगा, ये वाला हिस्सा प्राप्त होगा। P से B तक की दूरी में से PC को घटाना पड़ेगा, जब जाके हमारे पास में CB प्राप्त होगा। इसीलिए हमने लिखा देखो PB माइनस PC, PB माइनस PC। समझना PB तो ये P से B और ये P से C, P से B माइनस P से C इक्वल CB, तो उसकी जगह हमने ये रख दिया। अब जब नीचे आएंगे जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा है देखिए B' C, तो ये लिखा हमारे पास में B' C को हमने क्या लिख दिया PC माइनस PB'। देखिए B' C को हमें आपको क्या करना है, क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां तक की दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी में से ये जो प्रतिबिंब तक की दूरी को घटाना पड़ेगा। देखिए P से C तक में से PB' को हटाना पड़ेगा, जब जाके आपके पास में B' की दूरी प्राप्त होगी। यहां से यहां तक की दूरी में से इतनी दूरी हमको घटानी पड़ेगी, जब जाके ये वाली दूरी आपको प्राप्त होगी। तो P से C, अर्थात P से C में से PB' को आपको घटाना पड़ेगा, P से C में से PB' को आपको हटाना पड़ेगा, जब जाके आपके पास में PB' प्राप्त होगा, जो कि आपके पास में यहां लिखा है। अब ये वाला तो हमारे पास में लिखा है, इसके नीचे हम लिख देंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार, इसके नीचे हम लिख देंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार, और चिन्ह परिपाटी के अनुसार तो आपको पता होगा क्या हो सकता है। चिन्ह परिपाटी तो आपको जब हमने स्टार्टिंग में लिखवा ही चुके हैं कि चिन्ह परिपाटी के अंदर क्या होगा। देखिए सबसे पहले PB की बात करते हैं, यहाँ क्या है PB है, तो सबसे पहले अगर हम PB की बात करेंगे तो PB बराबर क्या होगा माइनस U, ठीक है, अब ऑलरेडी माइनस दे रखा है, ब्रैकेट लगा दिया। अब जो PC है P से C तक की, तो जो P से C तक की दूरी है वो हमारे पास में जनरल क्या है कैपिटल R, और कैपिटल R को हमने बोला था 2f बराबर, तो -2f अभी ओपन कर दिया हमने। फिर हमारे पास में आ गया PC, तो PC हमने यहाँ पर एक रखा है, PC की वैल्यू क्या है -2f, ठीक है। फिर माइनस है माइनस PB', तो PB' की हमें पता है कि PB' क्या है -V, क्या है -V है, -V तो हमने लिख दिया। अब बराबर करो, बराबर करके लिखा हमने PB का हमें पता है -U, और इसका PB' का पता है V, इसका क्या पता है हमें V। एक बार फिर से समझिए मैंने क्या कहा, ये जो यहाँ पर अपन ने अभी निकाला है, अब हमने चिन्ह परिपाटी, स्टार्टिंग चिन्ह परिपाटी रख दिया था कि प्रतिबिंब से वस्तु दूरी, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, वक्रता केंद्र तक की दूरी, ये सभी दूरी हमने निकाली थी। तो वहां पे मैंने PB बताया था, और PB बराबर क्या है -U, PC बराबर क्या -2f, ठीक है, PC बराबर -2f, PB' बराबर U, इस तरीके से बता दिया था मैंने। ये साइन तो इसके अंदर की, तो अभी एक बार देख लीजिए, आप इसको समझ लीजिए, मैं इसको हटाने वाला हूं, रब करने वाला हूं, तो एक बार देख लीजिए इसको कि क्या है, और समझ लीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम पूछना भी सही बीच में तो इसको देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये देखिए अब क्या करते हैं, इस माइनस से पड़ जाएगा, सिंपल सा, ठीक है, और इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो -U ऐसे लिख देते हैं, ये -U तो हम सेम लिख देते हैं। अब देखिए माइनस माइनस जब ब्रैकेट ओपन होगा तो जो चिन्ह रहता है उसका आपस में गुणा हो जाता है, तो माइनस का गुणा जब माइनस में होगा, माइनस का मल्टीप्लिकेशन जब माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा वो +2f, ठीक है। फिर आप अपन में आ जाओ, बटे में आ जाओ, बटा जो -2f है, ये -2f लिखा हमने। अब देखिए यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये मैंने प्लस लिखा, इक्वल इस माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा U बटे V हो गया यहाँ पर, सिंपल सा, इसको U लिख देते हैं ठीक से, U बटे V, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम तिरक गुणा करते हैं, इसका इस V का इधर ऊपर कर देते हैं, इस U का इस वाले में कर देते हैं। तो इस V का पहले मैं -U में करता हूँ, V का -U में तो UV, V का +2f में तो +2fV
बराबर इस u का -2f में -2f u, इसका इसमें करा तो प्लस uv। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं हम कि क्या हो रहा है। इसका v का u में करा तो -uv, u का f में करा तो 2fv। ठीक है, बराबर करा फिर इस u का -2 में करा तो 2fu और u का v में करा तो uv। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए जो माइनस वाली संख्या है, माइनस वाला जो चीजें जैसे ये माइनस है, ये माइनस, तो इनको क्या करते हैं हम, इनका स्थान परिवर्तन कर देंगे। तो 2fv ऐसे रहेगा, 2fv ऐसे रहेगा, ये वाला उठा के हम इधर जाते हैं तो ये माइनस का इधर आएगा, क्या हो जाएगा ये प्लस का 2fu बराबर। अब देखिए ये वाला माइनस का है, इधर उठा के जाते हैं तो uv तो पहले से ही सही और एक इधर भी आ जाएगा तो ये भी प्लस uv हो गया। अब इसका काम हो चुका है नीचे वाले का, तो इसको हम रद्द कर देते हैं क्योंकि हमारा नीचे व्यंजक जाने वाला है। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब देखिए 2fu fe प्लस 2fu बराबर uv तो कितने हो गए 2uv हो गए। अब यहां से हमने दो कॉमन निकाला तो fv प्लस fu बराबर 2uv। देखिए यहां भी दो है, यहां भी दो है, तो इन दोनों में से हमने दो को बाहर निकाल लिया, ये दो है। अब इस दो से दो कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, क्या बचा fv प्लस fu बराबर uv। ठीक है, ये हमारे पास में यहां पर आके बच गया। इसके बाद में देखते हैं अब लिखेंगे दोनों पक्षों में uvf, दोनों पक्षों में uvf का भाग देने पर दोनों पक्षों में अर्थात इधर भी और इधर भी दोनों तरफ हम क्या करेंगे uvf का भाग देंगे। तो एक बार ये देख लीजिए मैंने जो भी करा है इसको हटा देंगे। एक बार मैं फिर से आपको बताता हूं, इस v का पहले मैंने इस पूरे में गुणा करा तो देखिए uv ये 2fu आ गया, इस u का इधर करा मैंने तो 2fu uv उधर आ गया। अब इधर माइनस वाला इधर माइनस वाला, तो इनका क्या करा हमने स्थान परिवर्तन कर दिया, ये माइनस वाला इधर आया तो प्लस का हो गया, ये माइनस वाला उधर गया तो प्लस का हो गया। ठीक है, दो यहां भी है, दो यहां भी है, इन दोनों को जोड़ा तो दो यहां भी आ गया, तो ये दो और ये दो हमने कॉमन निकाल लिए, इस दो से ये दो काट दिए। उसके बाद में हमने fv प्लस fu पर uv हो गया, तो हमने दोनों पक्षों में uvf का भाग दे दिया जो कि यहाँ पे आप नीचे लिख दिया है। तो एक बार इसको देख लीजिए, मैं इसको हटा देता हूँ, अब अगली प्रोसेस करने वाला हूँ। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं बता रहा था कि इनमें दोनों पक्षों में uvf का भाग देते हैं, तो fv तो है ही हमारे पास में, uvf प्लस fub है तो uvf। ठीक है, बराबर इधर क्या uvf इधर भी दे दिया uvf का भाग, इधर भी दे दिया। अब देखिए एक यहां भी है, एक यहां पर भी है, b यहां भी यहां भी है, एक यहां है, एक यहां है, u यहां है, u यहां है, uv यहां है, uv यहां भी है। अब देखिए fe कट गया, fe से fe कट गया, क्या बचा 1/u प्लस fu कट गया, क्या बचा 1/v प्लस सॉरी यहां बराबर है तो बराबर uv से uv कट गया, क्या बचा 1/f, क्या बचा 1/f, ये बचा आपस में। अब यही हमारा क्या है अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र है, अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र। ठीक है, यही आप हमको सिद्ध करना था। ये आपके सामने लिखा है, ये वाला क्वेश्चन क्या करना था आपको सिद्ध करना था। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए, हमने क्या करा fv के बटे में uvf का भाग दे दिया, fu के बटे में uvf का भाग दे दिया, uv के बटे में uvf का भाग दे दिया। अब fv हमने fv से fv काट दिया, बचा क्या u बचा 1/u, fu से fu काट दिया, बचा क्या 1/v बचा और बराबर 1/f से काट दिया। ठीक है, तो यही हमारा अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र है, गोली दर्पण के अवतल दर्पण के लिए यही दर्पण सूत्र है। हमारे चैनल ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए।